ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज चालीसा का तीसरा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, परमेश्वर जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात करता है और उसे इस्राएलियों के पास भेजता है। दूसरा पाठ, पौलुस सिखाता है कि शास्त्र हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए लिखे गए थे। सुसमाचार पाठ, यीशु पश्चाताप पर एक पाठ का उपदेश देता है। पहला पाठ निर्गमन से लिया गया है। परमेश्वर जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात करता है और उसे इस्राएलियों के पास भेजता है। यह अंश परमेश्वर की वफादारी और मूसा और लोगों के साथ रहने के वादे को प्रकट करता है। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा के प्रति वफादार है। परमेश्वर की पहचान स्थिर है, मानवीय प्रतिबद्धताओं के विपरीत जो बदल सकती हैं। जलती हुई झाड़ी ईश्वर का एक ईश्वरीय दर्शन या प्रकटीकरण है, जो कि कोई प्राकृतिक घटना। परमेश्वर ने मूसा का ध्यान आकर्षित करने के लिए झाड़ी का उपयोग किया। परमेश्वर के कार्यों में इस्राएलियों को मिस्रों से छुड़ाने के लिए नीचे आना शामिल है। परमेश्वर मूसा और लोगों के साथ रहने का वादा करता है। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। पौलुस ने मरुभूमि में भटक रहे इस्राएलियों की कहानी का इस्तेमाल कोरिन्थियों के कलीसिया को चेतावनी देने के लिए किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भले ही उन्होंने लाल सागर को दो भागों में बांटने और मन्ना खाने जैसे महान आध्यात्मिक आशीर्वाद का अनुभव किया हो, फिर भी वे पाप और मूर्ति पूजा में गिर गए। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों के बावजूद इस्राएलियों को प्रलोभन के प्रति सतर्क रहना चाहिए और अपने विश्वास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज का पाठ विनम्रता और सतर्कता का आह्वान है, जो ईसाइयों को याद दिलाता है कि अपने विश्वास के बावजूद उन्हें सक्रिय रूप से प्रलोभन का विरोध करना चाहिए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए जो ईश्वर का सम्मान करता हो। सुसमाचार का पाठ लूकस से लिया गया है। यह यीशु द्वारा भीड़ को पश्चाताप करने और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की शिक्षा देने के बारे में है। यीशु अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अंजीर के पेड़ के दृष्टांत का उपयोग करते हैं। यीशु भीड़ से कहते हैं कि बहुत देर होने से पहले पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। यीशु कहते हैं कि मारे गए गलीली लोग किसी और से ज़्यादा पापी नहीं थे। यीशु कहते हैं कि जब सिलोम की मीनार ढह गई तो जो लोग मारे गए वे किसी और से ज़्यादा बुरे नागरिक नहीं थे। यीशु कहते हैं कि जब तक लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते वे भी नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर दयालु हो सकता है और न्याय भी देरी कर सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि लोग पश्चाताप करें और जितनी जल्दी हो सके उसके साथ मेल मिलाप करें। यीशु दयालु, करुणामय और प्रेम पूर्ण है। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो उसके पास लौटता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। आइए हम विनम्र बने और अपनी गलतियों को स्वीकार करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास वापस लौट आएं और वह हमें नए प्राणियों में बदल देगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप हमें पश्चाताप करने और वापस लौटने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हमारी सभी गलतियों और असफलताओं को पहचानने तथा पश्चाताप करने और हमारे जीवन को बदलने के लिए मदद करें। आमीन।